वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो बेहतरीन पंक्ति है, कहते हैं अब मुझे अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हर सवेरे मेरा पैशन ही मुझे जगा देता है। बिल्कुल इसी पैशन की ज़रूरत है हमारे कंपटीशन के सेक्टर में। तो आइए स्टूडेंट्स शुरुआत करते हैं। आपका अपना चैनल है यूट्यूब चैनल विद्या विहार कंप्यूटर क्लासेस। तो फटाफट 20 में आपका स्वागत है। चलते हैं आज फिर एक नए सीरीज में यहाँ पर। तो शुरुआत करते हैं पहले मैथ का। तो सबसे पहला सवाल आज का स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखते हैं सवाल को, आप लोग भी इसे सवाल को बड़े ध्यान से देखें। एक समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार से लंब 4 सेमी बड़ा है और कर्ण उससे 4 सेमी बड़ा है। तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो समकोण त्रिभुज की बात कही गई है विद्यार्थी। यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनानी होगी और जो ज्यामितीय आधार से लंब 4 सेमी बड़ा है। तो अगर आप आधार को x मान लेते हैं तो आपके लंब x + 4 हो जाते हैं, यानी कि इससे 4 सेमी बड़ा, और कर्ण उससे 4 सेमी बड़ा है, यानी कर्ण जो है वो आपके x + 8 है। तो यहाँ से आपके कर्ण की लंबाई की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लंबा वक्त लगेगा, लेकिन अगर हम इसे ध्यान से अगर हम थोड़ा लॉजिक से काम कर ले तो बहुत ही आसानी से ये हिसाब बन जाएगा। तो जैसे कि हमने ट्राइप्लेट्स की बात की थी पिछले अपने त्रिकोणमिति के क्लास में, एक ट्राइप्लेट्स आपने देखा होगा 6, 8 और 10 की एक ट्राइप्लेट्स होती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर हम इसे डबल कर ले तो 6 की डबल 12, 8 की डबल 16 और 10 की डबल 20। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर गौर करने की बात है, अगर आप x को 12 मान लें तो अगर ये 12 आधार हो गई तो 12 4 16, उससे 4 अधिक आपके लंब हो गए और उससे भी 4 अधिक 20, यानी कि आपके हो गए कर्ण। तो कर्ण जो है वो आपके 20 सेमी हो जाएगी। सीधी सी सॉल्यूशन थी स्टूडेंट्स। अगर थोड़ी सी लॉजिक को समझ लोगे तो बिल्कुल आसान तरीके से ये निकल जाएगी। तो आप लोगों को हमेशा ट्राइप्लेट्स याद रखना। ये ट्राइप्लेट्स बहुत काम की चीज़ है स्टूडेंट्स, आप लोगों को हर समय इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो बेहतरीन, यहाँ पर आप लोग अगर इस ट्राइप्लेट्स को याद रखते हो तो बहुत ही आसानी से ऐसे सभी मैथ्स को बनाओगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल स्टूडेंट्स आपके स्क्रीन पर इस समय कि 100 मीटर रस्सी से घिरे आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आयताकार मैदान की बात होती है, लेकिन कभी कभी अगर हम देखें तो लंबाई चौड़ाई बराबर होने पर भी हम इसे आयत कह सकते हैं। भले उसकी नाम वर्ग हो जाती है, लेकिन वह भी पहले एक आयत ही है क्योंकि उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। अगर 100 मीटर रस्सी से हमने घेरा है, यानी कि प्रत्येक जो घिराव है वो आपके 25-25 मीटर की होगी। जब भी आपके सभी भुजा बराबर होंगे तभी ही उस समय ही इसकी क्षेत्रफल सबसे अधिक होगी। अब अगर इसकी क्षेत्रफल निकालें तो लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 25 गुना 25 आपके हो जाएंगे 625 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। यहाँ चूँकि मीटर है तो इसलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो 625 मीटर स्क्वायर इसकी अधिकतम क्षेत्रफल होगी। बाकी अगर आप कुछ भी इसकी लंबाई चौड़ाई रखोगे तो 625 से हमेशा उसके नीचे ही आपके क्षेत्रफल आएगी। तो बढ़ते हैं अगले यहाँ पर। तो अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यहाँ पर, a का 90% बराबर है b का 30%। तो b बराबर a का कितना परसेंट, यानी x% मतलब कितना परसेंट। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो आपके a का 90% है और बराबर आपके b का वो 30% है। तो यहाँ से क्या करना है स्टूडेंट्स कि हमें b बराबर a का कितना परसेंट। तो यहाँ से हम लोग जो a का 90% है और ये जो आपके b का 30% को इधर ले आएंगे तो 100 आपके ऊपर हो जाएंगे और आपके 30 यहाँ से नीचे चले जाएंगे, इक्वल टू b हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर देखें 30 या 90, यानी कि जो b बराबर हो गए
वो a का 3 गुना 100 यानी a का 300% हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो गए सी बिल्कुल ही सही जवाब। तो उम्मीद है कि इसे आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। यहाँ पे हमें 90% का परसेंट को नहीं हटाना है, उस परसेंट को हमें रखना है, 30% के परसेंट को वहाँ पर चेंज कर लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका, थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ जूम करके दिखला दूँ। तो यहाँ से आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मनीष, मुकेश और सचिन अकाउंटेंट हैं। मुकेश अकेला 5 घंटे में और सचिन अकेला 4 घंटे में एक रिटर्न फाइल कर सकता है। तीनों मिलकर यह काम 2 घंटे में कर सकता है। तो मनीष अकेले यह काम करने में कितना समय लेगा। तो आइए यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट्स इस हिसाब को बनाते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ देख रहे हैं कि मनीष, मुकेश और सचिन यहाँ 3 अकाउंटेंट हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके जो मुकेश अकेला 5 घंटा और सचिन अकेला 4 घंटे में रिटर्न फाइल कर सकता है और तीनों मिलकर, तो यहाँ पर देखा जाए तो अगर हम मुकेश की बात करें तो मुकेश इसे 5 घंटे में कर सकता है, सचिन अकेला इसे 4 घंटे में कर सकता है। अब यहाँ पर आपके बच जाते हैं मनीष। तो मनीष अकेले कितने समय में करेगा। तो यहाँ से हमें जो आपके मुकेश प्लस सचिन और प्लस यहाँ पर जो है मनीष, ये तीनों मिलकर इस काम को 2 घंटे में कर सकते हैं। तो मान लो अगर यहाँ पर काम कोई रिटर्न फाइल करनी है 20, तो यहाँ पर जो मुकेश है वो डेली 4 फाइल रिटर्न करेगा और आपके सचिन डेली 5 फाइल रिटर्न करेगा और तीनों मिलकर डेली यहाँ पर 10 फाइल रिटर्न करता है। तो अगर हम देखें तो तीनों मिलकर 10 करता है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें मुकेश और सचिन की तो ये दोनों मिलकर 9 फाइल रिटर्न करता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सिर्फ मनीष जो है, मनीष 1 फाइल रिटर्न करता है। तो जब मनीष 1 फाइल रिटर्न करेगा तो उसे 20 फाइल रिटर्न करने में 20 दिन लग जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो गए बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सवाल स्टूडेंट्स आपके लिए है कि एक चोर x किलोमीटर प्रति घंटा, थोड़ा जूम करके मैं दिखा दूं, एक चोर x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है और 4 घंटे बाद एक पुलिस वाला एक जीप में उसका पीछा करना शुरू करता है और उसे 4 घंटे में पकड़ लेता है। यदि पुलिस वाले की जीप की औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मोटरसाइकिल की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। तो बहुत ही प्यारा सवाल है स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा सवाल। आइए देखते हैं हम यहाँ। तो आप देख रहे हैं कि जो चोर है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मोटरसाइकिल चला रहा है और 4 घंटे बाद पुलिस वाला अपना जीप स्टार्ट करता है। यानी कि 4 घंटा तो वो पहले भाग गया है और फिर बाद में जीप चालू करने के बाद भी 4 घंटे लगे, यानी चोर टोटल कितनी देर भागा, 8 घंटे भागा। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो 8 घंटे में जो चोर ने दूरी तय की होगी वो x के चाल से 8x दूरी तय की होगी और पुलिस जब जीप चालू करता है तो 4 घंटे बाद उसे पकड़ लेता है। तो पुलिस ने यहाँ पर टोटल कितनी दूरी तय की होगी, 40 गुना 4 दूरी तय की है। तो यहाँ से अगर हम कटा दे तो 8 आपके 4 दूनी 8 हो गए और 2 से आपके ये कट गए 20 बार में। तो x बराबर हो गई आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी हो गए बिल्कुल ही सही जवाब। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इस सवाल को अच्छे से समझ लिया होगा। जो आपके मोटरसाइकिल की चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अगला सवाल यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके फैक्टर का सवाल है। आप देख रहे हैं इस समय x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो यहाँ पर हमें इसकी फैक्टर करनी है। तो आइए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस आपके हैं 12। तो अगर यहाँ पर देखें तो जब भी आप लोग फैक्टर करते हैं तो बीच वाले टर्म को हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। तो यानी कि आपके जो हो जाएंगे 6 दूनी 12 और 6 दो 8। तो 6x माइनस 2x प्लस 12, यानी कि साफ तौर पे आपके जो गुणनखंड आ रहे हैं वो x माइनस 6 और x माइनस 2 आ रहे हैं। तो x माइनस 6 x माइनस 2 अगर ऑप्शन में देखा जाए तो स्टूडेंट्स यहाँ तो किसी ऑप्शन में ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, आपका सॉल्यूशन यहाँ पर सही है। तो आप लोग इसी तरह सॉल्यूशन करेंगे। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन ना भी हो, तो कोई बात नहीं है, आपके यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो आपके सही होने चाहिए। तो
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर जो अगला सवाल है स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप लोग, ये पॉइंट के गुणनफल वाला सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जब भी आपको पॉइंट जब भी हम लोग उड़ाते हैं तो नीचे 2 जीरो आएगा, या जितनी भी पॉइंट के बाद अंक होती है उतनी जीरो आती है। यहाँ से अगर हम पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगी, और अगर हम यहाँ से पॉइंट को हटा दें तो नीचे 1000 आ जाएगी, और यहाँ से अगर हम पॉइंट को हटा दें तो नीचे आपकी 1 जीरो आ जाएगी। तो अब यहाँ से आप देखेंगे जितने भी जीरो आपके ऊपर में है तो 3 जीरो यहाँ से हमने ये 1 2 और 3 जीरो हमने कटा दिया। तो यहाँ से आपके 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 दूनी आपकी 64 और बटा में हो गई 1000। तो यहाँ से आपके जो पॉइंट के बाद है 3 अंक होने चाहिए, तो 0.064 यानी ऑप्शन नंबर ए हो गए आपके बिल्कुल ही सही जवाब। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला सवाल स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों को जो वर्गमूल निकालनी है, तो वर्गमूल आप लोगों को निकालनी है रूट अंडर 0.0144 की। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें सिर्फ संख्या पर ध्यान देना है। तो संख्या तो आपके है 144, तो 144 की जो रूट ओवर होती है वो हो जाती है 12। लेकिन अब यहाँ पर हमें देखना है कि पॉइंट के बाद अंक कितने होंगे। तो जब भी वर्गमूल से निकलेगी तो अगर किसी संख्या में पॉइंट के बाद 4 अंक है तो उसके वर्गमूल में पॉइंट में अंकों की संख्या आधी हो जाती है। यानी कि अगर पॉइंट के बाद 4 संख्या है तो वर्गमूल होने के बाद पॉइंट के बाद 2 ही संख्या होगी। तो ऑप्शन ए आपके बिल्कुल हो जाएंगे सही जवाब, यानी 0.12। यानी कि अगर आपके 6 अंक होते पॉइंट के बाद तो वर्गमूल में पॉइंट के बाद 3 अंक हो जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर सबसे पहले सवाल पर हम लोग अगर गौर करें तो 3/4, 4/5, 5/6 और 7/8 जो सभी की डिफरेंस है, सभी की डिफरेंस 1 है। 3 4 1, 4 5 1, 5 6 1। तो जब भी डिफरेंस सेम होगी तो जो बड़ी संख्या का अनुपात होगा वो हमेशा बड़ी होगी, और जो छोटी संख्या का अनुपात होगा वो हमेशा छोटी होगी। तो यहाँ पर आपसे सबसे बड़ी की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब, 7/8। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है आपके बीच की सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। तो 2 अंकों की अभाज्य संख्या जो आपके होते हैं, तो 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या हो जाती है, 11 हो जाती है, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 11 से पहले कोई अभाज्य संख्या 2 अंक की होती नहीं है। और जो सबसे बड़ी जो है वो अभाज्य संख्या आपके, तो हम लोग यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो जो आपके 6 के टेबल हैं, सबसे बड़ी टेबल 6 के जो 2 अंकों की है वो 96 है। तो 96 के बाद आपके 97 आते हैं, तो 97 आपके हो गए अभाज्य संख्या हो जाते हैं 97। तो यहाँ पर अगर देखें तो 2 सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 अंकों की जो अभाज्य संख्याओं के अंतर की यहाँ पर गणना करनी है। तो अंतर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 97 - 11। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो अंतर है आपके 2 सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 अंकों के अभाज्य संख्याओं का, तो वो 86 हो जाता है। तो यहाँ से आपके ऑप्शन चूँकि नहीं है, यहाँ पर कुछ अलग ही तरह का ऑप्शन है। तो चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर आप लोग इसे बिल्कुल ही अब सॉल्व करके अपने कॉन्फिडेंस पर रहें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सवाल यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इस समय कि एक आदमी एक नाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला सकता है। उसने यह पाया कि धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय जो है वो धारा की दिशा में जाने में लगने वाले समय का 2 गुना है। तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। तो बेहद ही अच्छा सवाल है। आइए स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब वो व्यक्ति धारा की दिशा में जाएगा तो उसकी चाल 4 है, और मानकर चलो धारा की चाल x, तो उसकी चाल 4 + x हो जाएगी। लेकिन जब वो धारा के विपरीत आ जाएगा तो उसकी चाल 4 - x हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर उसे 1 घंटे लगते हैं तो इसे अगर हम मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो इसे मल्टीप्लाई 2 करनी होगी, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुना समय। तो अगर चाल को हम दूरी को बराबर करें तो इधर की चाल 4 + 1 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 4 - x को 2 से गुना करना होगा। तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे 4 +
एक्स बराबर आपके हो जाएंगे 4 दूनी 8 माइनस 2x, यानी कि आपके 3x बराबर हो गए 4। तो x बराबर जो हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे 4/3, यानी कि 1.3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो आज के सेशन में स्टूडेंट्स कुछ सवालों में थोड़ी सी तकनीकी प्रॉब्लम होने के कारण 20 सवाल तो यहाँ नहीं हो सके, लेकिन जो भी सवाल हमने बनाए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। तो आप लोग यहाँ पर इस सवाल को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। तो फिर हम एक नए फटाफट 20 सीरीज को लेकर आएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका अपना चैनल विद्या विहार कंप्यूटर क्लासेस। तो मिलते हैं एक नए सेट के साथ फटाफट 20 सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय।